नमस्कार। ज्योतिष एक दिव्य प्रकाश चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, माता रानी के दुर्गा कवच पाठ से जातक सभी संकटों से मुक्त हो जाता है। इस दुर्गा कवच के पाठ को करने वाला व्यक्ति जगत में प्रसिद्धि पाता है। इस पाठ को करने वाले व्यक्ति को माता रानी की कृपा से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, अपार धन संपत्ति, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है। आइए हम माता रानी के दुर्गा कवच पाठ का श्रवण करते हैं। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है, तथा आपने अब तक जिससे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाले एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। इस तरह यह स्तोत्र भी है। इसका पाठ करने से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है तथा अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे महामुने, दुर्गा की 9 शक्तियाँ, पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, परम ब्रह्म परमात्मा को साक्षात करवाने वाली। तीसरी शक्ति चंद्र घंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में है। चौथी शक्ति कूष्मांडा, सारा संसार जिनके उदर में निवास करता है। पांचवी शक्ति स्कंद माता, कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति कालरात्रि, समस्त सृष्टि का संहार करने वाली है। तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहने पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर ब्रह्मदेव से गौरवर्ण का वरदान लेने वाली है। नवी शक्ति सिद्धिदात्री, समस्त जग को अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामवसायिता, इस 8 रूपों में सिद्धि देने वाली है। ये नवदुर्गा कही गई हैं। ये शक्तियाँ सर्वज्ञ ब्रह्मदेव द्वारा कही गई हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो इसका कभी युद्ध या संकट में कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती है और ना उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। जो लोग भक्ति पूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा, चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी, प्रेत के वाहन पर निवास करती है। वाराही महिष के आसन पर रहती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बैल के वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णुपति भगवती के हाथों में कमल है तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृष
बैल पर सवाल है। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंसासन पर विराजमान है। उनके आभूषण अनेक हैं तथा रत्नों से दिव्यमान उपयुक्त सभी देवियों सभी योग शक्तियों से युक्त है। उनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती है तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, फरसा, पाश, बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र, भाला, त्रिशूल, उत्तम सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है, जिससे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों की देह नाश तथा भक्तों के मन में भय नाश करने के लिए धारण करती है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से सुसंपन्न है महारुद्र की शक्ति तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की आग्नेय शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करे। वाराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्गधारिणी नैऋत्य कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा में, शूल धारण करने वाली ईश्वरीय शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इसी प्रकार शव के ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दशों दिशा से हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता, दाहिने भाग में अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा सिर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधारी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यम घंटा हमारी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कान के मध्य द्वारवासिनी, कपाल में कालिका, कर्ण के मूल भाग में सांक्री हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृतकला तथा जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कौमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। कंठ से बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकूबरी दोनों कंधों की खड़गिनी तथा व्रज को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथ में दंड को धारण करने वाली तथा अंबिका अंगुलियों में हमारी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तन की, शोक के नाश करने वाली मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारिणी उदर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामिनी तथा गुह्य भाग में गुहेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की तथा महिषवाहिनी गुदा में हमारी रक्षा करे।
भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला घुटनों के नीचे के भाग की रक्षा करे। नारसिंह दोनों पैर की घुटियों की, तेजस्वी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की, श्रीदेवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर के निचले भाग की रक्षा करे। दष्ट्रा कराली अपने धाड़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की, उद्धर्वकेशिनी देवी केशों की, कोवेरी रोमावली के छिद्रों में तथा वागेश्वरी हमारी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की और मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती सहस्त्रदल कमल में, चूड़ामणि कफ में, ज्वालामुखी नख राशि से उत्पन्न तेज की तथा अभेद्या जिसका किसी शस्त्र से भेदन ना हो, सभी संधियों यानी जोड़ों में हमारी रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की, छत्रेश्वर छाया की, धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाली प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की, कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी तथा हमारे सत्व, रज और तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी चक्र को धारण करने वाली यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके, तुम हमारी पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारी स्त्री की रक्षा करो। सुपथा हमारे पथ की, क्षेमकरी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भयों से हमारी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच से जिस स्थान की रक्षा नहीं की गई है, उस आरक्षित स्थान में पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा ना करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाला मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है वहाँ वहाँ धन का लाभ और संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह पुरुष जिस जिस अभिष्ट वस्तु को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से नहीं डरता और युद्ध में भी उसे कोई हरा नहीं सकता है और तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्या में श्रद्धापूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्ति होती है। तीनों लोकों में उन्हें कोई नहीं जीत सकता है। उस पुरुष की अल्प मृत्यु नहीं होती है, वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूता, सिर में होने वाला खाज का रोग तथा विस्फोटक यानी चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, कनेर, भांग, अफीम में रहने वाला तथा जगम विष, सांप, बिच्छू आदि से उत्पन्न होने वाला, कृत्रिम विष, अफीम, तेल आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला, ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारन, मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार यंत्र तथा मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में उत्पन्न होने वाले
तथा उपदेश से सिद्ध होने वाले सभी प्रकार के क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल क्रम से उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बैताल, कूष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय को प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है, उसकी पुत्र पौत्रादि संतति पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद भी महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उसे प्राप्त कर लेता है और उत्तम रूप से प्राप्त कर शिवजी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। श्री दुर्गा कवच हिंदी भाषा में संपूर्ण।